Hello everybody, welcome to the channel Let's Study Everybody। तो आज हम चैप्टर करने वाले हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर शुरू होता है एक कहानी से कि 600 BC में जो थेल्स ऑफ मिलेटस थे उन्होंने देखा कि जब एम्बर को हम वूल से रब करते हैं तो एम्बर क्या करता है, प्रॉपर्टी एक्वायर करता है। प्रॉपर्टी किसकी एक्वायर करता है? प्रॉपर्टी एक्वायर करता है ऑफ अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स? लाइक स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, ड्राई लीव्स को ये एम्बर रब करता है। सिमिलरली उन्होंने देखा कि जब हम ग्लास रॉड को हम सिल्क से रब करते हैं, ये दोनों भी अट्रैक्ट करते हैं। ग्लास रॉड को उन्होंने विट्रस कहा। विट्रस, इसका मतलब बाद में पता चला कि विट्रस इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। एंड व्हाट इज द रीजन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। सिमिलरली जब एबोनाइट रॉड को फर से रब किया गया तो ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते पाए गए। तो फिर क्या किया? कुछ ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि जब हम एबोनाइट रॉड को ग्लास रॉड से रब करते थे तो ये दोनों क्या कर रही थी? अट्रैक्ट। इसका मतलब क्या? हमें ये पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं। और ये पाया गया कि जब ग्लास रॉड से रब करते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि हमें डिस्टिंग्विश करने के लिए चार्जेस के बीच में उन्होंने ये चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड कर दिया। तो हमें पता चला कि जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ग्लास रॉड विट्रस है और पॉजिटिव चार्ज है। एंड ये भी हमें पता है कि ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब अगर ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज है तो ये एबोनाइट रॉड नेगेटिव होगा। तो ये तो कॉमन सेंस बन गई कि एबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज। सिमिलरली जो एम्बर था वो भी नेगेटिवली चार्ज था और वूल पॉजिटिव। हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट एटम्स से बना होता है। एटम्स आगे 3 तरह से बना होता है। एटम्स में क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये तीनों का मास है। तो बिकॉज ऑफ देयर मासेस दे एक्सर्ट एन gravitational force on each other because of their masses. But electron and proton exert an extra force on each other, and this force can be called as electric force. So the additional property of electron and proton which give rise to electric force between them, that is your electric charge. तो जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो होता है -E एंड प्रोटॉन पर वही ऑपोजिट पॉजिटिव E। सो E क्या होता है भाई? E इज एलिमेंट्री चार्ज। इसकी वैल्यू होती है E is 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। जब हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है चार्ज इज़ एडिटिव इन नेचर। मीन्स अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर यहाँ पर मान लेते हैं Q चार्ज है, यहाँ पर -2Q चार्ज है, तो टोटल चार्ज इस पर क्या होगा? Q + -2Q।
विच विल गिव यू योर नेट चार्ज। हमने ऐड तो किया, तो नेट चार्ज विल बी व्हाट, माइनस क्यू। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज इज कॉन्जर्वेटिव, चार्ज इज conserved. This means charge can neither be created nor be destroyed. Means अगर हम ग्लास रॉड को किसके साथ रब कर रहे थे, सिल्क के साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। दिस मीन्स इसका मतलब है कि ग्लास रॉड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड होंगे, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। और उसी टाइम सिल्क क्लॉथ है जो नेगेटिव चार्ज है। दिस मीन्स कि जो सिल्क क्लॉथ है वो उसी टाइम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो गेन और डोनेट होते हैं, इससे क्या, चार्ज तो कंजर्व रहता है। जो चार्ज इसने उसको दिया उसने लिया, बट नेट चार्ज इन दोनों पर क्या है, सेम एज बिफोर। अगली प्रॉपर्टी है चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मीन्स चार्ज इज क्वांटाइज। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी चार्ज है वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, फिर एन कैन बी 1 2 3, बट एन कैन नॉट बी हाफ और 3/2 एक्सेट्रा। इट कैन ओनली बी 1 2 3 4, ठीक है। एंड ई इज ओनली what E is elementary charge, which we have discussed earlier, that E is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ये बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो जो चार्ज है वो कॉन्टीन्यूस नज़र आता है। कॉन्टीन्यूस, हाउ कॉन्टीन्यूस, लाइक अगर मैं ये डॉट्स लगा दूँ यहाँ पर ऐसे, तो ये अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखेंगे तो ये आपको गैप दिखेंगे। लेकिन जब हम इसे मैक्रोस्कोपिक मीन्स बहुत दूर से देखेंगे तो ये एक लाइन की तरह लगेगा। एंड माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसका चार्ज का क्या नेचर है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें चार्ज करना है तो ये 3 मतलब है चार्जिंग करने के लिए मेथड्स। सबसे पहला मेथड है रबिंग, जो तो हमने किया था, तो कंडक्शन और इंडक्शन। और भी मेथड है वैसे, थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन कंडक्शन और इंडक्शन, फ्रिक्शन से तो हम चार्ज कर ही सकते हैं। आई लाइक एम्बर को वूल से रब किया, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से और एबोनाइट रॉड को फर्श से। बट कंडक्शन में क्या होता है, जब हम मान लीजिए कि एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, इस पर +6 कूलम चार्ज है, और एक हमारे पास अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। अगर हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, ये हो जाएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। और चार्जिंग बाय कंडक्शन में जो चार्ज है वो आधा आधा हो जाता है, +3 कूलम इसके पास, +3 इसके पास। और इंडक्शन में क्या होता है कि हम जो है कांटेक्ट में नहीं लाते, बट हम क्लोज रखते हैं इन दोनों को। लाइक इसमें अगर यहाँ पर नेगेटिव, अगर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है तो दूसरी बॉडी का यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस तरीके से हम किसी भी बॉडी को पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि हम इस बॉडी को इसके क्लोज लेकर आए और यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, और माइनस चार्ज इसका यहाँ पर चला गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी को इसके पास ही रखेंगे जब तक हमें ये चार्ज, इसे हमें चार्ज करना है। तो थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, इस वाली को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अर्थ से कनेक्ट कैसे, लाइक हम फिंगर से टच करेंगे तो वैसे भी हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है ह्यूमन से, है ना। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम अर्थ से इसको कनेक्ट कर देंगे, इसका मतलब ये जो चार्ज है वो फ्लो कर जाएगा अर्थ की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और आफ्टर दैट हम इसे डिसकनेक्ट कर देंगे अर्थ से, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये था हमारा इंडक्शन। बाद हमारा आता है कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, and that force is inversely proportional to the distance का स्क्वायर between the charges। like ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, इनमें डिस्टेंस है R, तो force is directly proportional to product, inversely proportional to the distance, और inversely proportional to the square of the distance।
तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर विच इज equal to forces K Q1 Q2. This is proportionality constant and value of this proportionality constant is 1 upon 4 pi epsilon naught which is equal to 9 into 10 raised to the power 9 Newton meter square per coulomb square. And this epsilon naught is relative this is permittivity of free space. Its value is 8.85 into 10 raised to the power minus 12 Newton inverse meter inverse coulomb square. कूलम्स ने कुछ एजम्पशंस लिए थे. वो एजम्पशंस क्या थे कि उसने चार्ज को, जो चार्ज थे उसने उनको एज अ पॉइंट चार्ज कंसिडर किया था और ही ट्रीटेड चार्जेस एट रेस्ट ओनली. ही डजंट टेकन इनटू अकाउंट द चार्जेस एट मोशन. जब हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो force on charge 1 due to 2 is equal to K Q1 Q2 upon R square multiplied by the unit vector of this force. And similarly F21 is K Q1 Q2 upon R square into the unit vector. So from here we come to know that F12, the magnitude is same but they are in opposite direction. From here your Newton's third law is proved. आगे आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ये स्टेट करता है कि अगर हमें किसी भी चार्ज पर जो है अपना टोटल चार्ज नेट फोर्स निकालना है तो हमें क्या करना होगा, जो ये इंडिविजुअल फोर्सेस हैं उनका सम, वेक्टर सम, लाइक इस Q1 चार्ज पर फोर्स है ड्यू टू Q2 and Q3 and Qn. ठीक है. So the F net is given by F13 plus 12 plus 1 the force on 1 due to n number of charges. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जो चार्ज है कॉन्टीन्यूस दिखता है. तो कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम 3 तरह के चार्जेस को पढ़ते हैं. फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन which is given by lambda and lambda is given by charge per unit length. अगर हम किसी सर्कल को कंसिडर कर रहे हैं और सर्कल का हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब सर्कल का एग्जांपल कि लैम्डा विल बी गिवन एज Q अपॉन 2 पाई R एंड इसकी यूनिट है इसकी कूलम पर मीटर. एंड सेकेंड वाला है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से. सिग्मा विल बी गिवन बाय चार्ज पर यूनिट एरिया. इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर. और ये जो थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम डिनोट करते हैं रो से और रो इज गिवन बाय चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब. फाइन. और चलिए आगे चलते हैं. आगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और तो अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने 2 चार्जेस लिए. एक हमारा है सोर्स चार्ज और एक है टेस्ट चार्ज. जो सोर्स चार्ज है उसके ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा है और जो टेस्ट चार्ज है वो हमने सोर्स चार्ज के नज़दीक रखा है. तो जब हमने इसको इसके पास प्लेस किया तो हमने देखा कि जो टेस्ट चार्ज था उसने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया ड्यू टू सोर्स चार्ज. ये हमारा स्मॉल चार्ज था, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चार्ज. और ये सोर्स चार्ज बहुत बड़ा था. इसने क्या किया, इसके ऊपर एक्सर्ट किया फोर्स. तो ये फोर्स को हम क्या कहते हैं, इसको ही नाम मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम. तो आज के लिए बस इतना ही.
और आगे के लिए ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।